जो रीढ़ की हड्डी सरपंच माने जाते हैं ग्राम पंचायतों में, वही अगर ऐसे विरोध करेंगे तो कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा? हम भी जो लड़ रहे हैं वो सरकार गांव वालों के लिए ही लड़ रहे हैं। गांव वालों के आवास नहीं है, पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा है। अभी वहाँ पर शिविर लगेंगे तो आधे लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे गेहूं का, और आधे लोग विरोध करेंगे तो हम विरोध कैसे झेलें। उसके अलावा नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है, नेटवर्क इतना प्रभावशाली नहीं है यहाँ का कि प्रत्येक हाजिरी भरी जाए। 4 किलोमीटर दूर तक एक श्रमिक काम करने जाएगा और यदि उसकी हाजिरी नहीं लगेगी और वो वापस आएगा तो वो सरपंच सेक्रेटरी और वहाँ मेड के कपड़े फाड़ने के अलावा उसके पास नहीं मान रही है। आम जन का तो नुकसान होगा इससे, क्या माने? नहीं, आम जन को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता का काम वहाँ पे हो नहीं पाएगा। जब आवास नहीं मिल पाएगा और खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो जनता को मात्र ये एक सरकार का जो लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी की सोच थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत राज का आगाज़ 2 अक्टूबर को नागौर से किया था। कांग्रेस सरकार की विचारधारा हमेशा गांव की विकास के लिए रही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो पिछले 5 साल से हमारे गांव की सरकार को बिल्कुल कुचलने में लगे हुए हैं और हमारे गांव के पैसों को शहरी विकास में लगा रहे हैं। आज आप कोटा को देखो, कोटा चमन हो गया। महंगाई से राहत कैंप की आज राजस्थान प्रदेश में शुरुआत हो गई है। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको लेकर सरकार अपना ये कह सकते हैं कि लाभ आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो जिले भर से सरपंच है इस कैंपों जो लगाए जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारे ज़िले के सरपंच उसका विरोध करके बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? जी सर, मैं जिलाध्यक्ष सरपंच संघ आनंदी लाल मीणा। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली संवैधानिक राशि SFC 6 उसका 3000 करोड़ रुपया पिछले 2 साल से रोक रखा है। ग्रामीण विकास ग्राम पंचायतों का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डाले हैं, उन पैसों को भी राज्य सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। तो अब मांग पूरी नहीं हुई तो कब तक ये विरोध प्रदर्शन है जो जारी रहेगा, क्या माने? ये हमारा निश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन रहेगा। रोज़ हम 10 से 5 बजे तक यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और हमारी मांगे प्रमुखतया प्रधानमंत्री आवास जो गांव वालों को जो हमने सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हम सभी को पक्के मकान दे देंगे, वो अभी तक मात्र 20% ही आवास आए हैं। एक राज्य सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख हम खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार आम जन के लिए इन कैंपों को लगा रही है और जो रीढ़ की हड्डी सरपंच माने जाते हैं ग्राम पंचायतों में, वही अगर ऐसे विरोध करेंगे तो कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा? हम भी जो लड़ रहे हैं वो सरकार गांव वालों के लिए ही लड़ रहे हैं। गांव वालों के आवास नहीं है, पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा है। अभी वहाँ पर शिविर लगेंगे तो आधे लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे गेहूं का, और आधे लोग विरोध करेंगे तो हम विरोध कैसे झेलें। उसके अलावा नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है, नेटवर्क इतना प्रभावशाली नहीं है यहाँ का कि प्रत्येक हाजिरी भरी जाए। 4 किलोमीटर दूर तक एक श्रमिक काम करने जाएगा और यदि उसकी हाजिरी नहीं लगेगी और वो वापस आएगा तो वो सरपंच सेक्रेटरी और वहाँ मेड के कपड़े फाड़ने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो कुल मिला के देखिए स्थिति बड़ी गंभीर ग्राम पंचायतों की देखी जा रही है। आपसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जो बजट आ रहा है उसको सरकार दे नहीं रही है। आप भी आरोप लगा रहे हैं, ग्राम पंचायतों का कैसे विकास होगा? सरकार कहती है हम गाँव-गाँव तक इन योजनाओं का लाभ देंगे। सर, हमारा इसी बात पर ये आंदोलन चल रहा है कि जो संवैधानिक राशि है, जैसे MLA MP के फंड्स होते हैं, उसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने पंचायत राज में एक प्रोविज़न कर रखा है। उसमें जनसंख्या के आधार पर FFC और FFC का पैसा डलता है, जो बजट के शुरुआत में डल जाता है। ये जो हमारा पैसा ड्यू है ये पिछले सालों का है, इस साल का तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। हमारा पिछले 2 साल का पैसा, वो पैसा नहीं डलने से हम हैंडीकैपों के एकदम हाथ से हाथ धर के बैठे हुए ग्रामीणों को फेस नहीं कर पा रहे। उनकी कहीं कोई नाली निर्माण कराना है, कहीं कोई रास्ता के विकास रुका हुआ है, टोटल विकास ठप हो रहा है। देखिए कुल मिला के विकास के भी यहाँ पर बात आ रही तो विकास भी ठप हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे
क्यों सरकार और जो सरपंच है, जिला परिषद है, उनके बीच में ये गठजोड़ एक सामंजस्य की स्थिति नहीं बना पा रहा है? बना पा रहा है, बजट नहीं डाल रही सरकार। मेरे ग्राम पंचायत में जाते तो सब ग्राम पंचायत में सब लोग माता आते मेरे ये काम कराओ, ये ग्राम सरकार केंद्र सरकार पैसा डाले, वो पैसा भी पंचायत राज्य में नहीं, राज्य सरकार नहीं डाल रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि सब बजट डाले सरकार, सब लोगों का बढ़िया काम हो बस। तो विरोध जारी रहेगा महंगाई से राहत के कैंपों का? सर, प्रजातंत्र में संवैधानिक अधिकार है हमारा, उनके तहत हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अगर सरकार चाहेगी कि हमें उग्र होना पड़े, अगर मजबूरी होगी तो हम उग्र भी होंगे। प्रदर्शन तो लगातार होते हैं, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है। आम जन का तो नुकसान होगा इससे, क्या माने? नहीं, आम जन को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता का काम वहाँ पे हो नहीं पाएगा। जब आवास नहीं मिल पाएगा और खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो जनता को मात्र ये एक सरकार का जो लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी की सोच थी कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत राज का आगाज़ 2 अक्टूबर को नागौर से किया था। कांग्रेस सरकार की विचारधारा हमेशा गांव की विकास के लिए रही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो पिछले 5 साल से हमारे गांव की सरकार को बिल्कुल कुचलने में लगे हुए हैं और हमारे गांव के पैसों को शहरी विकास में लगा रहे हैं। आज आप कोटा को देखो, कोटा चमन हो गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो महंगाई से राहत वाले जो कैंप है उससे कुटाराघात यहाँ पर ग्राम विकास और सरपंच वगैरह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से जो पैसा आना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार और केंद्र सरकार से जो बजट आवंटित हो रहा है उसका भी लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। महंगाई से राहत वाले कैंपों का लगातार सरपंच संघ विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी हरीश के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।